हेलो स्टूडेंट, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नंबर ऑफ ए टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। ठीक है कि एक सर्कल पर एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। अब ये जो टॉपिक है कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, तो ये डिपेंड करता है ऑन द लोकेशन ऑफ पॉइंट कि पॉइंट आपका कहाँ पर है। ठीक है, फर्स्ट जो हमने कंडीशन ली है वो है कि इनसाइड द सर्कल, कि अगर आपका पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है। सेकेंड, ऑन द सर्कल की सर्कल पर है। और थर्ड, आउटसाइड द सर्कल की सर्कल से बाहर है। ठीक है, अब इनसाइड द सर्कल है तो अगर हम इससे यहाँ पर ऐसे खींचें या किसी भी डायरेक्शन में खींचें, इस तरीके से खींच लें, इधर से खींच लें, तो ये इसकी टेंजेंट हम नहीं खींच पाएंगे, आप टेंजेंट इसकी ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि नो टेंजेंट। नो मीन्स 9 नहीं, मतलब 0। ठीक है, इसकी कोई टेंजेंट नहीं है। फिर ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल आपकी कि जो इसको टच करे तो एक आपकी टेंजेंट है, यानी वन टेंजेंट पॉसिबल है आपकी। क्लियर कि अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है तो आपकी कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो आपकी वन टेंजेंट पॉसिबल है। फिर है आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल है तो आपकी 2 टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, लाइक दिस। ठीक है, कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? 2 टेंजेंट्स। तो मैक्सिमम एक सर्कल पर एक पॉइंट से 2 टेंजेंट हो सकती हैं और वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पर। ठीक है, अब इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। कैसे बन जाता है कि मान लो एक सर्कल दिया है आपको, उसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और पॉइंट दे रखा है एक ओपी एक पॉइंट दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो उससे पूछा जाए नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बनेंगी, तो अब क्योंकि जो रेडियस है 5 है ना, और ये जो डिस्टेंस है ये 6 है, तो इसका मतलब है पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। अब जब पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है तो इट मीन्स आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट। और मान लीजिए ऐसे भी बन सकता है कि एक सर्कल दे रखा है कि उसकी रेडियस तो है 5 सेंटीमीटर और कोई पॉइंट 4 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो उससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो अब क्योंकि देखो ये 5 है और जो पॉइंट 4 है, अगर सेंटर से उसकी 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो इट मीन्स कि आपका जो पॉइंट है वो अंदर आएगा और आप इससे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, 0 टेंजेंट। यानी अगर आपने पॉइंट दे रखा है तो आप उसका डिस्टेंस देख लो, रेडियस से अगर बड़ा है, ठीक है, रेडियस से अगर बड़ा है तो 2 टेंजेंट्स, रेडियस के इक्वल है तो 1 टेंजेंट, और रेडियस से लेस देन है, छोटा है, तो इट मीन्स नो टेंजेंट, 0 टेंजेंट। क्लियर? नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P and the point of contact with the circle is called the length of tangent from the point P to the circle। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये पॉइंट है आपका P, यहाँ से आपने क्या ड्रॉ करिए? टेंजेंट ड्रॉ करिए, और ये पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो आपकी रेडियस से मिल रहा है, Q पॉइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, वो कहलाएगी लेंथ ऑफ द टेंजेंट। मतलब कई बार हम टेंजेंट को इतनी आगे भी बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ से भी बढ़ा देते हैं, तो ये इसकी लेंथ में नहीं इंक्रीज काउंट होगी। लेंथ जो आपकी P से लेके Q तक, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट मानी जाएगी, और P से लेके R तक ये आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट मानी जाएगी। यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी कहाँ से कहाँ तक काउंट होती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी P से, यानी जो पॉइंट दे रखा है उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो होती है वो आपकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट होती है। क्लियर? अब हमारी थ्योरम 10.2 है, इसी लेंथ ऑफ द टेंजेंट पर बेस है। क्या है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ठीक है, क्या है कि आपकी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये एक सर्कल दिया हुआ है, इससे हमने 2 टेंजेंट
ड्रॉ करी, तो अब हमें ये बताना है कि ये जो है ये दोनों कैसी हैं, इक्वल, यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी आर। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है आपको एक सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल एंड टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ऑन द सर्कल फ्रॉम पी। ठीक है, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब जो चीज़ हमें गिवन थी सिर्फ वो है कि एक पॉइंट दिया हुआ है और एक सर्कल दिया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम क्या, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, इन सबको हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये देखिए, ये क्या है आपकी रेडियस है, ये क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का। ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इट मीन्स एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री और पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब ये कैसे ट्राइंगल बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, 90 के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो इन राइट ट्राइंगल्स पी क्यू ओ एंड पी आर ओ। ठीक है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। भाई एक सर्कल की सभी रेडियस जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, कॉमन एंगल पी, तो ये जो ट्राइंगल है आपकी, ट्राइंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट हो गई पी आर ओ के। ठीक है, और कौन से क्राइटेरिया से, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो आपका हाइपोटेनस इक्वल हो गया और एक कोई भी साइड। अब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्यों, वाई, सी पी सी टी। ठीक है, corresponding part of congruent triangle. Thank you. Have a nice day.